बड़ी तमन्ना थी, बद्दी मंदिर जाना है, बद्दी मंदिर जाना है। थर्ड संडे क्लैश हो जाता था, तो गुरु जी महाराज दिल की भावना कैसे पूरी करते हैं। ये प्रैक्टिकल रब है संगत जी, वो दिल की हर बात समझते हैं, राइट टाइम प्लान कर लेते हैं कि कब जाना चाहिए। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, बड़ा डिवाइन दरबार है। मुझे याद है पहली बार जब मंदिर शुरू हुआ, ये लंबा सा ये इतना ब्लॉक, यही मंदिर था गुरु जी का, और यहाँ हम आके बैठते थे। बहुत भाव था गौतम में, पुनीत बजाज अंकल में, और भी थे दो तीन, मेरे को याद नहीं है। वो समय कितना जल्दी बीत गया संगत जी, देखो आप कितने 26 साल हो गए ऑलमोस्ट। अभी लगता है कल की तो बात थी, कल की बात थी गुरु जी आए थे यहाँ पे। कैसे बिता दिए इतने साल हमने संगत जी, गुरु जी महाराज को याद करते करते इतना लंबा समय बीत गया। हम ये सोच भी नहीं सकते थे अगर महाराज हमारे साथ नहीं होते हमारा जीवन कैसे बीतता, जीने का सहारा नहीं होता। कैसे गुरु जी महाराज प्रैक्टिकल रब है, इसके लिए मैं सत्संग सुनाऊंगी। वो आने वाली हर एक चीज को जानते हैं संगत जी। 2006 की बात है, गुरु जी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में गए हुए थे, करण चौहान भी थे, और 25 मार्च 3:30 बज गए संगत जी। आप सोचो, कभी हमें 4 बजे छुट्टी मिलती थी, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे। जब तक महाराज का हुक्म नहीं होता था हम नहीं आते थे वहाँ से। उनका वो हमारी प्लानिंग करके रखते थे, रास्ता क्लियर होना चाहिए, सेफली हम घर पहुँच जाएं। 3:30 बज गए, बड़ा अटपटा सा लगा, इतनी लेट हो गया है संगत जी। गुरु जी कहते चलो बड़े मंदिर सैर करन जाना है। और गुरु जी महाराज ने किचन में बोला किसी आंटी को परौंठियाँ बनाओ संगत जी। गुरु जी महाराज अपनी कंटेसा गाड़ी में सुधान जी ने चलाई। हमारे पास इंडिका थी बेटे की, बेटा उस समय गुड़गांव था। इंडिका में मैं, करण चौहान, मेरी एक सिस्टर, उसका हस्बैंड, उन्होंने कनाडा जाना था 28 मार्च को। तो मिलने जाना, बाय बाय करना, ये मेरा रूटीन होता था महाराज से मिलने के लिए। परौंठियाँ बन गई और स्विफ्ट में छोटू ड्राइवर और गौरव उसमें नाश्ता लेके लंगर प्रसाद लेके चले। गाड़ी आगे गुरु जी महाराज की हमारी सबसे लास्ट में। जैसे हम ब्यास डेरा के, आपने देखा होगा कितने गेट हैं, हमें गुरु जी महाराज ने नंबर 2 गेट पे कि नंबर 3 गेट पे उतार दिया। अंधेरा होता था बिल्कुल, डिम लाइट होती थी, सिंगल रोड। बोले उतरो चलो सैर करनी है। तो लगा ये कुछ सैर करने का टाइम है। पर महाराज संगत जी आने वाली हर एक चीज को जानते, वो प्रैक्टिकली करके हमें समझाते हैं, दिखाते हैं। मेरे को सब पता है क्या होने वाला आपके साथ में। चले संगत जी, सैंडल पहन रखे थे, बहुत दुख किया मैंने, क्या बताना चाहिए था, हमें नहीं पता संगत जी। ईश्वर हमें लेके जा रहा। ये तो अब सारी नादानियाँ, बेवकूफ़ियाँ याद कर करके कितनी बार महाराज से माफ़ी मांगती हूँ मैं। महाराज इतनी बेवकूफ़ थी मैं। और चलते रहे हम। बड़ी गुरु जी महाराज उड़ते थे संगत जी, ऐसे ऐसे करके हवा में उड़ते थे, और हम दौड़ दौड़ के महाराज के साथ मिले। फिर गुरु जी महाराज स्पीड से, ये गेम चलती रही हमारी पकड़न पकड़ाई वाली। और महाराज जब टी मोड़ पे पहुँचे तो मुड़ के देखा, गुरु जी ने सब लोग आ गए हैं संगत जी। वो निगाहें महाराज की प्यार भरी, वो कभी नहीं भूल सकते हम। इतना प्यार करते हैं गुरु जी महाराज अपनी संगत से, अभी भी इतना ही प्यार करते हैं। स्पीड कम हो गई, और जब गुरु जी महाराज चल रहे थे तो करण चौहान ने बहुत बातें की गुरु जी से। हम सब लेडीज पीछे हैं। पूछा गुरु जी महाराज, ਜਿਹੜੇ महापुरुषों की शरण च आ जाते हैं उन्होंने सारे दुख खत्म हो जाते हैं? गुरु जी कहते नहीं, इस तरह नहीं होता। 90% एक सच्चा महापुरुष, सच्चा सतगुरु
अपने शरीर के ऊपर लै सकता है। 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ, मैं अपनी शक्ति दिना है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤ सकते हो। शुक्राना गुरु जी महाराज, कितना बड़ा मैसेज है सारी दुनिया की संगत के लिए कि वो हमें शक्ति देते हैं हर दुख को सहने के लिए। उनका शुक्राना करें, उनका मंत्र जाप करें। दूसरा पूछा महाराज, गुरु जी महाराज अमृत वेला की होंगे? कहते अमृत वेला कोई 6 टाइम थोड़ी होंगे, फिक्स टाइम। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। नो टाइम, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ याद करोगे, गुरु ਤੁਹਾਨੂੰ याद करेगा। फिर पूछा गुरु जी ध्यान किस तरह लगाना चाहिए? कहते ध्यान का की है, वो तो फ्लश दे बैठ के भी ध्यान लग सकता है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें कोई टेक्निक नहीं बताई कि आंखें बंद करो, यहाँ ध्यान लगाना है, सीधे बैठना है, क्या करना है। महाराज को अपने दिल में धारना, उनका ध्यान करना, ये हमारे रास्ता है। संगत जी, हमें नहीं भटकाया जैसे भटकाते हैं कि सीधे बैठना चाहिए या तुम लेट के भी गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, कोई ऐसा नहीं है। गुरु जी कहते शरीर को दुख नहीं देना, तो हमें शरीर को दुख नहीं देना चाहिए। ये महाराज का, जो महाराज ने 1 to 1 बात बताई, और ये तो पुरानी संगत भी बताती है। संगत जी, हमें तो अमृत वेला महाराज का बैठे बैठे हो जाता था। आप देखो कितना लंबा अमृत वेला हो गया आज हमारा। कोई जगह थोड़ी, कोई टाइम थोड़ी फिक्स है कितने घंटे चलेगा। यही बैकुंठ है, यही अमृत वेला है, यही गुरु पूर्णिमा है, यही दिवाली है। बस महाराज के दरबार में आ जाओ, आंख बंद करके ध्यान लगाओ, गुरबानी के शब्द चलते हैं उसमें खो जाओ। बस बड़े मंदिर पहुंच गए, शुक्र किया, इतना शुक्राना किया, गुरु जी शुक्र है आ गए, हम लोग थक गए। महाराज ने अपनी कुटिया दिखाई। फिर गुरु जी महाराज ने अपना रोटेटिंग प्लेटफॉर्म दिखाया जहाँ गुरु जी की गाड़ी खड़ी होती थी। अंदर में उतरना, गाड़ी नहीं रिवर्स करनी पैंती, एक सीढ़ियाँ थी साथ में, हमें उस सीढ़ियों से ऊपर ले गए। अब तो बहुत चेंजेस हो गए। गुरु जी महाराज का एक रूम होता था बड़ा सा, एक रसोई किचन होती थी, तो महाराज बैठ गए। उस दिन गुरु जी ने रेड शर्ट, वाइट ट्राउजर, रेड एंड वाइट स्नीकर, इतने खूबसूरत लग रहे थे गुरु जी महाराज, स्मार्ट। लग रहा नहीं था कि ऐसा गुरु हो सकता है, इतना खूबसूरत सा यंग, और क्या मटक मटक के चल रहे थे। सच्ची बात है, मैं तो गुरु जी को देखती रही। वो सारी वीडियो दिमाग में इम्प्रिंट हुई है, कभी खोल लो उसको, घंटों खोल के उसको बैठ के देखते रहो। ऐसा टाइम था संगत जी, बैठ के गुरु जी महाराज हुक्म हुआ परौंठियाँ लेके आओ। हमको 2-2 परौंठी मिली, आम का अचार, चाय मिली, हमें जल मिला हमें। फिर गुरु जी ने बोला लस्सी भी लेके आओ। लस्सी गुरु जी की पिंड से लस्सी भी आई हुई थी। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं विजुलाइज करी थी, हमने तो कभी नहीं लस्सी पी गुरु जी की पिंड की, पर लस्सी भी पिला दी। संगत जी, हर दिल की इच्छा पूरी करते हैं खाने की, कोई भी छोटी छोटी इच्छा। फिर गुरु जी ने बोला लड्डू लेके आओ। कहते गुरु जी लड्डू तो नहीं लेके आए। कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। हाँ गुरु जी पेप्सी है। तो गुरु जी महाराज ने अपने जोड़े उधर उतारे सोफे के पास। महाराज गए किचन में और शीशे के ग्लास में पेप्सी डलवाई गुरु जी ने, और झांक झांक के देख रहे थे। हमने गुरु जी महाराज के जोड़े उठाए, सिर पे लगाए, मोढों पे, गोडों पे, मत्थे पे, और कहाँ कहाँ गुरु जी के जोड़े। फटाफट एक पासिंदा पार्सल बना के फटाफट वहीं पे रख दिए। और गुरु जी महाराज की संगत जी, ये लीला है, देखो आप ऐसी लीला करते महाराज जी। उनको पता था इस लीला के पीछे क्या कारण है, ये हमें बाद में समझ आई, रख दिए। चलो 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 पेप्सी पी लो, चलो टीचर खत्म, जिधरों आए उधरों चलो। 1 मिनट नहीं लगता था, 1 सेकंड लगता था वो हुक्म होने में। तो उठ के वो गाड़ियाँ लेने चले गए। मैं गुरु जी के महाराज के पीछे पीछे, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, वहाँ बहुत खूबसूरत लॉन होता था पहले। तो महाराज खड़े थे, मैंने बोला, मैंने जब भी डाली, गुरु जी थैंक यू, गुरु जी थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और बाजू पकड़ के गुरु जी महाराज की कस के पकड़ के प्यार किया, महाराज के बाजू पे सिर लगाया। संगत जी, वो अनमोल घड़ियाँ अभी
कभी नहीं भूल सकती मैं उन घड़ियों को। इंडिका में गुरु जी ने जिंदरों आए उधर जाओ, तो हम तो गुड़गांव से आए थे, बेटा गुड़गांव में था, हमें नहीं समझ आई इस बात की। इंडिका में कर्मचान हम 5 जने और गुरु जी अपनी गाड़ी में और छोटू अपनी गाड़ी में चले गए। हमने पूरा छतरपुर क्रॉस कर लिया। जैसे छतरपुर रोड क्रॉस किया है, पास स्ट्रीट के लिए लेफ्ट टर्न किया हमने, तो जो गाड़ी चला रहा था मेरी सिस्टर का देवर, उसको नींद आ गई और झपकी लगी। पता नहीं क्या हुआ, संगत जी हमारी गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, उल्टी हो गई, टायर ऊपर छत नीचे, और हम सब बेहोश थे। सच पूछो संगत जी, हम ऐसे बैठे थे उल्टी गाड़ी में, ऐसे बैठे थे। आप सोच सकता है कोई, हमारे सिर नीचे लगने चाहिए थे, हम सब सीधे बैठे उल्टी गाड़ी में। वो देखा, अरे ये तो डैशबोर्ड की लाइट सड़क पे कैसे आ गई। मैंने देखा, मैं क्या वो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो संगत जी तो हम निकले कैसे, निकले, विंडो तो नीचे सड़क पे लगी हुई है। थोड़ी सी हम सुध बुध आई हमें, कर्मचान ने फौजी शूज पहन रखे थे बड़े बड़े, उससे शीशा तोड़ा, हम क्रॉस करके निकले लेफ्ट साइड दरवाजे से, निकल के बाहर आए। समझ नहीं हुआ क्या, ये पता नहीं क्या हो गया। हम तो ठीक ठाक बैठे हैं, पर उल्टी गाड़ी में भी है और शोर इकट्ठे हो गए लोग, पर्स संभालो, मोबाइल संभालो, वैल्यूएबल संभालो। हम उसमें से क्रॉल करके निकले संगत जी शीशे में से। आप देखो, हमें कुछ नहीं हुआ किसी को भी, हम शीशे में से बाहर निकले। गुरुजी महाराज को मैसेज मिला कि गुरुजी कुछ हो गया, पर बड़ी आवाज़ आई है। गुरुजी महाराज आए, थोड़ी दूर देख के वापस चले गए और हमें लोगों ने पुलिया क्रॉस करके पुलिया पे बिठा दिया। गाड़ी आई वहाँ से एम्पायर स्टेट से, हम बैठे 5 जने उसके अंदर, और गुरुजी महाराज जो एम्पायर स्टेट में राइट साइड में खाली जगह है, वहाँ गुरुजी महाराज बैठे हुए बड़े, और 5 गिलास में दूध डलवाया हुआ हल्दी वाला, घी डाल के गरम गरम। चलो पहले कहते प्रसाद ले लो, तो हमने वो पी लिया, हमने दूध प्रसाद। संगत जी आप सोच सकते हो, इतना तो लाड अपने पेरेंट्स भी नहीं लड़ा सकते जितना गुरुजी महाराज अपनी संगत से अभी भी इतना लाड करते हैं, प्यार करते हैं। बहुत बड़ा ग्रोथ सीखा, पता दोनों संगत जी आप देखो, इतना बड़ा ग्रोथ था। हम तीनों फैमिली खत्म हो सकते थे, पर महाराज को पता था कि एम्पायर स्टेट में उठा के इनको बड़े मंदिर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ इनके लिए सेफ नहीं है। ये रब को पता होता संगत जी। और जो उनको चरणों की धूली थी जो हमने अपने शरीर पे लगाई, मत्थे पे, कहाँ कहाँ, वो हमारा सुरक्षा कवच बना दिया गुरुजी महाराज ने। और गुरुजी महाराज ने अपने रूम में चले गए, बोला हुक्म हो गया 5 बिस्तर लगाओ, 5 सराहने भी रख दो, 5 कंबल रख दो, क्योंकि मार्च का महीना था। गद्दी के पास बिस्तरे लग गए हमारे संगत जी, हम लेट गए वहाँ पे। गुरुजी महाराज अपने रूम में गए और लड़ाई की यमराज से। वो आया कितना, तेरी हिम्मत कितना हुई, मेरी संगत को लान दिया, और क्या क्या बोले संगत जी बहुत ऊंची आवाज में। तो आप ये देखो, यमराज भी गुरु जी का अधीन है संगत जी। गुरु जी संगत, हर संगत के अंग संग सहाय हैं। गाड़ियां 100% खत्म हो जाती हैं, पर संगत को कुछ नहीं होता संगत जी, ऐसे रब है हमारे। तो इस दरबार में पहुंचना, बैठना, इन पलों को एंजॉय करना बहुत भाग्य की बात है। कोई दरबार नहीं है इस धरती पे ऐसा खूबसूरत कि हमको पहुंचना है बस। गुरबानी के शब्द महाराज के समय में चलते थे, अभी वही सिस्टम है, उसमें खो जाओ हमारी आत्मा की खुराक। और जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद जो भी मिलता है, लंगर प्रसाद, वो हमारे शरीर की बीमारी दूर करने का सचखंड का प्रसाद है। यहाँ जो भी प्रसाद मिलता है हमारी आत्मा के लिए, हमारे कल्याण के लिए। संगत जी, गुरु जी बड़ी बार बोलते थे, अपने पाप कटवा लो, अपने गुनाह बख्शा लो मेरे दरबार से बैठ के। संगत जी हर पर शुक्राना करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे। रोज़ गुनाह करते हैं, सोचने में भी गुनाह करते हैं। ऐसा दरबार है, गुरु जी महाराज हमें बख्श देते हैं बस। मुक्ति कहते मैं तो बेरा वांगू बढ़ जाना है, इस तरह मुक्त होएंगे हम संगत जी। गुरु जी कहते स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी खत्म होने का टाइम है,
उस करके तुसी मेरे नाल जुड़े हो संगत जी, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इस दरबार में पहुंचना बैकुंठ का दरबार, सभी देवी देवता महाराज के चरणों में विराजमान होते हैं। अब तो गुरु जी महाराज मंदिरों में बड़ा जाना शुरू कर दिया। गुरु जी महाराज ने मोहाली में और चंडीगढ़ में मंदिर में, मैं क्या गुरु जी मेरे को अपना भाव आया, तो मेरे को ख्याल आया, आंसर मिला कि कहते लै देवी देवता कहते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ भी दर्शन करने हैं, मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ शब्द भी सुनने हैं। ऐस करके मैं मंदिर से जाता। संगत जी कभी नहीं हो सकता कि मंदिरों में हमारे गुरु जी का सत्संग अलाउ करें। ये गुरु जी महाराज की लीला है संगत जी। हम बैठ के एक एक चीज को सोचे ना, ये इम्पॉसिबल चीजें महाराज पॉसिबल करते हैं। नथिंग इज बाय चांस, सब गुरु जी की चॉइस से हो रहा है हमारे जीवन में। वो सुख देते हैं, उसका शुक्राना, इतना कुछ दिया हुआ है उसका पल पल शुक्राना। अब यहाँ पहुँच जाते हो, इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं, कब से मैं देख रही हूँ, इतना भाव है संगत जी, इतने जन्मों की तपस्या है इनकी हमारी, जो महाराज ने हमें अपने चरणों में शरण दी है। ऐसा दरबार, ये हमारा सौभाग्य है। एक बड़ा अच्छा शब्द है, भजो गोविंद भूल मत जाना, मानुष जन्म का यही लाओ। मेरे को अब भी तेरी, मैं भूल जाती हूँ उसको, पर मेरे दिल में बहुत वो सच्ची बात है। गुरु जी महाराज के पूरे प्रवचन उसके अंदर है। अपना जपसी जपस कर भाई, अंत समय ना भजिया जाए सो, हाँ अंत समय ना आज आया अंत तना भजिया जाए सो। कब अंत हो जाएगा संगत जी हमारे जीवन का, नथिंग इज सर्टेन। कब अगला पल आएगा कि नहीं आएगा, बस इस पल को गवाओ मत। महाराज का सिमरन करो, गुणगान करो। मेरे से आज बड़ी संगत आज तक पूछती है, आंटी नींद नहीं आती। मैं क्या नींद क्यों नहीं आती भाई, आप लेट जाओ शवासन में, लेट जाओ बिस्तरे पे और 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं क्या तुम्हारे तो मेरे को लग रहा है 20 भी नहीं होंगे मंत्र जाप, तुम्हें नींद आ जाएगी। कहते बिल्कुल ऐसे होना शुरू हो गया संगत जी, नींद नहीं आती ना, बड़ा अच्छा उपाय है ये। यहाँ से 9 ले लो, ये पूरे 12 बाया 9 108 होता ही नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, जिसको लगता है ना कि नींद नहीं आएगी, आप करके देखना। गुरु जी महाराज कभी नहीं बोला तुम बैठ के ध्यान लगाओ, कंफर्टेबल ध्यान लगाओ, लेटे नाम जब मंत्र जाप करो। मान सबका गुरु संगत जी, नाव एक गुरु जी महाराज की, सबका मान करो। गुरुद्वारे साहब जाओ, हनुमान जी के पास, हनुमान जी तो गुरु जी बड़ा बोलते हैं, मैं सेक्रेटरी है, मेरा खजानची है, मेरा बॉडी गार्ड है, सब कुछ हनुमान जी है मेरे। तो गुरु जी महाराज के हनुमान जी बहुत प्यारे हैं, भगत हैं। और एम्पायर स्टेट में मैं बड़ी बार बताऊंगी ये कि वहाँ पे शिव पार्वती चालीसा लगा हुआ है, गुरु जी के दरबार में लगा हुआ। संगत जी महाराज ने कभी नहीं बोला मेरे को मानो, उनको मनवाना आता है बस। वो कैसे मनवा लेंगे ना, ये देख लो आप, सब पाठ छूट जाते हैं, यात्रा खत्म, कहीं पे जाना खत्म, किसी के सत्संग में जाना खत्म, बस महाराज चाहिए महाराज, बस गुरु जी का सत्संग जहाँ पे भी है भागते हम, इतना आनंद आता है। और वहाँ पे लक्ष्मी चालीसा है, दुर्गा चालीसा भी है वहाँ पे। तो महाराज के दरबार में लगे हुए, मतलब गुरु जी महाराज बोलते ही शक्तियाँ। काली माता को गुरु जी महाराज बहुत रिगार्ड करते थे, कहते मैं एनू टच नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति में बहुत शक्तिशाली है। तो संगत जी ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जो मेरे को लग रहा है कि महाराज मेरे को याद करा रहे हैं, ये भी बताना है, ये भी बताना है। तो ये तो महाराज, हम तो ब्लैंक होते हैं। मैं बड़ी बार बोलती हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर कहती है दादी आप कैसे बोलती हो। मैं क्या हमारा स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ हमने बोलना है क्या, महाराज बुलवाते हम बोलते हैं, बस किसी समय में बोल दो हमें सत्संग करना है, क्या बोलना है ये महाराज को पता होता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इतने खूबसूरत दरबार में बुलाने के लिए, सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंतम शुक्राना महाराज। शुक्र है आपने बुलाया इस दरबार में मुझे। एनुअल डे के बाद आज मैं आई हूँ। इच्छा पूरी करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज
समोसे खाने की इच्छा, गोलगप्पे खाने की इच्छा, पापड़ी चाट खाने की। गुरु जी बड़ी बार बोलते थे पापड़ी चाट खाया करो, दही भल्ले भी खाया करो। तो ये महाराज का पानी बहुत पिया करो। गुरु जी कहते पानी, हर एक बीमारी का इलाज पानी है, बस बहुत पानी पियो। मेरे को खुद बोला, और ड्रीम दर्शन तो बहुत है, तो फिर कभी, पर आज इतना ही बहुत है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शुक्राना, थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप गुरु जी महाराज के चरणों में बैठे हैं, उन्होंने स्वीकारा है हमें, जगह दी है हमें, हम शैतान चलाक सब कुछ है हम, फिर भी महाराज हमें इतना लाल डालते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमें जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं, इसलिए हमें प्यार करते हैं। इस जन्म में सोजी बख्शी है, तो बस उनके साथ लिपटे रहें, उनके चरणों में लेटते रहें। चरण स्वरूप इतने खुले चरण स्वरूप दिए हैं, उनको मत्थे पे लगाए रखे, सराहने रख ले, कुछ कर ले चरण स्वरूप से। बस इतनी सुंदर सौगात महाराज ने दी है, किसी के पास चरण स्वरूप नहीं है संगत जी, अपने गुरु के सिर्फ हमारे गुरु ने दिए। उनको देखें, टच करें, महाराज के चरणों को टच कर लो, कभी नहीं पैर हटाए गुरु जी महाराज ने। आके गुरु तो टाइम तुम्हारे टच नहीं करने देते पैर तुमको, क्योंकि उनको भक्ति देनी पड़ती है अपनी, पता है। गुरु जी महाराज कहते मैं तो मतलब मैं तो देन आया, मैं तो वंडन आया, बस सबके लिए, सबके लिए गुरु जी महाराज के भंडारे खुले हुए हैं। उस लायक बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चे मन से महाराज के दरबार में आओ, चालाकी नहीं चलती है, वो सब देख रहे हैं, सब लिख रहे हैं संगत जी, सब कुछ लिखा जा रहा है। हमारे कर्मों की इतनी बड़ी बड़ी फाइल है गुरु जी के पास, हमारे हर एक जन्म की फाइल है, पता है। और महाराज का जब कभी उनका दिल करेगा ना, तो पब्लिकली खोल भी देंगे, आप देख लो ये किसी संगत के थ्रू। तो ये बात ध्यान रखना है कि तभी गुरु जी महाराज बोलते ही फाइल खोला, आंटी को बोलना गुरु जी ना सारे सामने कुछ ना दसना। तो गुरु जी महाराज को हमारी सब शैतानियों का पता होता है, और ये जरूरी बात है। सच्चे रहो, सच्चे बंदे बन जाओ। बंदा बनना मतलब डू योर कर्मा इन द बेस्ट वे। हस्बैंड है वो अच्छा अपना रोल प्ले करे, वाइफ है अपने हस्बैंड का ध्यान रखे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने एक दो बार शेयर की है कि जब बच्चे हो जाते हैं ना हमारे, तो हम बच्चों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, हस्बैंड को पीछे छोड़ देते हैं। हम उनके लिए आधी रात को उठ के भी ना बना देंगे, कुछ उनकी चॉइस पूरी कर देंगे, कुछ भी चाहिए, और हस्बैंड बोलेगा ना मेरे को यार दिल कर रहा खाने की, नहीं नहीं फिर 2 दिन बाद बना दूंगी, फिर बना दूंगी। बच्चों की प्रायोरिटी हो जाती है संगत जी। मैं ये बोलती हमेशा, 1-2 दिन हस्बैंड की चॉइस का खाना जरूर बनाया करो, उनका कौन ध्यान रखेगा अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो। और सबसे तो जरूरी बात है कि गुरु जी महाराज कितना लाल उड़ाते थे, देखो आप, तरह तरह की मिठाई, खोए वाली बर्फी, खोए वाली जलेबी, लड्डू, समोसे गोले गोले से बना के ऐसे 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 करते तो हम ऐसे कैच करते तो ऐसे ऐसे करके खाते थे, इतना खिलाते थे संगत जी। मैं तो बोलती हूँ घर की जो लक्ष्मी है, बेटी है, अन्नपूर्णा है, वो सबके भोजन का ध्यान रखना चाहिए, सबके टेस्ट का ध्यान रखना, यही पूजा है संगत जी। गुरु जी कहते बाहर जाके कहते सेवा दे दो, सेवा दे दो, घर जाके तो अपने काम नहीं होंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ पोचे भी लगा लिया, झाड़ू भी लगा लिया, घर नहीं काम होता। तो संगत जी घर में काम करना, घर में अपना पूरा फर्ज निभाना, ये हमारा सबसे बड़ा पाठ है। ये पाठ है संगत जी, बच्चों का ध्यान रखना, संस्कार देना। जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, अच्छे संस्कार देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी, खासकर मदर की। अच्छे संस्कार गुरु जी महाराज से बचपन से जोड़ना शुरू करो, जिनके छोटे बच्चे हैं सत्संग भी लाना शुरू करो। आपको तो इजाज़त है लेके आने की, एम्पायर स्टेट में छोटे बच्चे अलाउड ही नहीं होते थे, पता है। गुरु जी कहते गुरु जी ने क्यों नहीं अलाउ किया, आप सोच सकते हो। ये 30 साल पहले की बात है। गुरु जी कहते बच्चे लोग कल्ले किसी को नहीं छड़ना, ये 30 साल पहले की बात है। एक जन आओ मेरे को, चाहे मम्मी चाहे आंटी आ जाए, अंकल आ जाए, बच्चे लोग कल्ले नहीं छोड़ना, सर्वेंट नाल बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली हम दिखनी शुरू हो गई हैं
कि एक बंदा भी आ गया था अगर गुरु जी के दरबार में, इस संगत में, सारा परिवार ब्लेस हो गया। ये महाराज के अपने प्रवचन है। एक बंदे के आने से मैं पूरे परिवार का कल्याण कर देता हूँ। तो ऐसे कल्याणकारी गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि लख लख बलिहारी, ऐसे रब से जो इतने प्यारे भोले भाले बालक बन के बैठे होते थे। टच कर लो उनको, मौज होती थी तो बात करते थे, तो बात भी नहीं करते थे। और आंखों आंखों से घुमा के इस दरबार में संगत जी आप बैठे हुए ना, देखो कितने वो गुरु जी का महाराज को जो आईज है ना, वो हमारे सबकी ना एक्सरे हो रहा है उससे। वो सब एक्सरे कर रहे हैं हमारे बॉडी में क्या क्या बीमारियां हैं, आप ये देख लो आप। और गुरु जी का हर एक स्वरूप में से, आंखों में से लेजर रेज निकलती हैं। हमारा एक्सरे होता है, हमारा कीमो होता है, बैठे बैठे हमें पता ही नहीं हमारे शरीर के अंदर है क्या। डॉक्टर के जाने से पहले गुरु जी महाराज हमें ठीक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो दरबार में बुलाते हैं हमें, आ जाओ, मेरे को पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें फॉरेन जाना है, तुम्हें बच्चों की चिंता है, सब पूछो ना। अचानक ऐसे होता है कि ना छुपे छुपे पैसे मिल जाते हैं, कभी याद भी नहीं होता कि वहाँ पैसे रखे हैं। तो अचानक लगता है कि मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ कि कैसे होगा गुरुजी, कैसे होगा। तो सडनली गुरुजी महाराज प्रकट कर देते। मेरे को तो ये लगता है गुरुजी प्रकट कर सकते संगत जी, देखो पैसे क्या क्या बताऊँ। आप प्रैक्टिकल गुरुजी महाराज की कृपा को, उनकी ब्लेसिंग को जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक आप गुरु जी महाराज से 100% नहीं जुड़ सकते हो। प्रैक्टिकल यही रास्ता है, बस जुड़ना शुरू कर दोगे तो महाराज हाथ थाम लेंगे और फिर अपने साथ साथ ले जाएंगे और फिर अपनी शरण में ले लेंगे। अंतिम समय में हमें अपने धाम ले जाएंगे महाराज। और इस समय जो जैसा समय चल रहा है, बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है संगत जी। संगत डुप्लीकेट बहुत है, ये सोच लो आप। इतनी डुप्लीकेट है, तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छी संगत है, पर ऐसा नहीं है। गुरु जी बोलते थे संगत मेरी मुट्ठी है, बाकी सब भीड़ है। तो भीड़ का पार्ट हमें नहीं बनना, हमें संगत बनना है। संगत जी गुरु जी महाराज को जब हाजिर नाजिर समझते हैं ना हम कि महाराज में देख रहे, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। हमें पता है कि कल को गुरु जी महाराज के सामने खड़े होंगे, फिर यस और नो के क्वेश्चन होंगे, फिर बोलेंगे ए भी नहीं किया, ए भी नहीं किया, ए भी नहीं किया, चलो दोबारा जन्म मिलेगा। तो संगत जी अगर दोबारा जन्म नहीं लेना ना, तो कुछ है अपने कर्म सीधे कर लेना। हमें गुरु जी महाराज हमें कभी नहीं दोबारा भेजेंगे धरती पे। अपने फर्ज पूरे करने, अपनी जिम्मेदारियां निभानी, दान देना बड़ा जरूरी। गुरु जी कहते थे पाठ करना, दिन रात पाठ करो। महाराज ने कभी नहीं बोला सारा दिन तुम मंत्र जाप लगाओ घर में, तो गुरबानी के शब्द लगाओ। बड़ी संगत लगाती है, कहते कंधा को भी आराम की जरूरत होती है, कंधा को भी शांति चाहिए। सो इससे ज्यादा ब्लेसिंग नहीं मिलती। आप सोचते हो ना कि पूरा दिन मंत्र जाप चल रहा जी, पूरा दिन गुरबानी के शब्द, ऐसा नहीं है। महाराज बड़ी बार संगत को बोलते थे गाड़ी में बैठे गुरु शब्द लगाना ना, तुम तो मैंने चैन में बैठा दियो। तो संगत जी ये भाव निकाल देना चाहिए आपको। अभी मेरे को रिसेंटली एक आंटी ने पूछा, आंटी मैंने गुरु जी की गद्दी लगा रखी घर में, मैंने जब से गद्दी लगाई है मेरे घर में बहुत अपशकुन हो रहे हैं, मैं क्या करूं। मैंने क्या क्यों लगाई गद्दी। गुरु जी ने कभी नहीं मैं बोला मेरे को हमें किसी को गद्दियां लगाओ। पुरानी संगत में तो दीवार में गुरु जी के स्वरूप लगा रखे हैं, किसी साइड टेबल पे लगा रखा है, भाव है तो लगा रखी है। तुम फोर्स करके नहीं किसी को बोल सकती हो गद्दी लगाओ गुरु जी महाराज की। अब कहती मैं उसको क्या करूं। मैं क्या मेरे पास कोई जवाब नहीं, इसका मैं नहीं कह सकती। गुरु जी महाराज जिसने आपको बोला है, फोर्स किया। संगत जी बहुत संगत फोर्स करती है, पता है ऐसे करो ऐसे करो। मेरे गुरु जी ने मैसेज दिया है कि आपके लिए सत्संग कराओ, ये मेन्यू होगा। कोई संगत जी गुरु जी डायरेक्ट आपको बताएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट बताएंगे। आपसे कुछ भी सेवा लेनी है ना आपको बताएंगे, किसी के कहने में नहीं आना। मैसेज बड़े होते हैं आजकल, ये कर लो ये कर लो, तेरे पति देव पर किसी ने काला जादू किया है और ऐसी चीज़ें निकलेंगी और क्या क्या, इतनी सारे मैसेज। संगत जी गुरु जी का कोई ऐसा मैसेज नहीं है।
कोई इवनिंग ग्रेस नहीं है, कोई मॉर्निंग ग्रेस नहीं है। महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, बात करो महाराज से। आप देखो महाराज बात देना, आवाज देना शुरू कर, आवाज देंगे संगत जी। सच कह रही हूँ मैं, तुम्हें आवाज देंगे। मेरे को किसने बताया है सब कुछ? महाराज आवाज देके बताते हैं आपको। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। ये तो कभी कभी एंड होने की सत्संग नहीं है हमारे पास, तो माइक आने की देर है बस, फिर तो हमें छोड़ने का जी भी नहीं करता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। दो सत्संग करने, एक तो आपने वो जो कुत्ता का नैश होता है और दूसरा नाग देवता वाला। अच्छा, आजकल ना मैं देख रही थी संगत जी, आजकल ना लेफ्ट पैर में बड़ा काला सा धागा बांधते हैं। मैं तो अंकल को भी देखती हूँ बांधे हुए। आंटी क्यों बांधते हो भाई, तुम ये बताओ। गुरु, मैं एम्पायर स्टेट में थी, गुरु जी के परिवार की। मैं 2004 में देखा वो काला धागा बांधा हुआ। गुरु जी महाराज कहते ले कि नाग दा बच्चा पैर 'ਚ लपेटिया होया, शनि का ग्रोह पैर 'ਚ पाया होया, शनि नूं लैके फिरदे रहंदे आ। ऐ नहीं पाना चाहिए। मैंने अपने सत्संग शेरी में भी ये बोला, ये संगत जी, ये शनि को तुमने अपने पैर में रोला हुआ है। गुरु जी कहते तुसी माफी मंगो उन्हां कोलों, शनि कोलों, उन्हां दी प्रार्थना करो, आपे छड़ देंगे, आपे ग्रोह ठीक हो जाएंगे। सारे ग्रह गुरु जी महाराज की शरण में होते संगत जी। और ना हाँ संगत जी, गुरु जी प्रैक्टिकल रब कैसे हैं, वो हर एक चीज हमारे साथ क्या घटने वाली है, हम क्यों कर रहे हैं, वो बताते हैं। हम बल्टाना में थे, महाराज ने हमें सेटल किया था 2001 में। वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 15 साल रहे, 16 साल। तो हमने जर्मन शेफर्ड पाला हुआ था, शी डॉग, गोल्ड मेडलिस्ट थी वो, वेरी इंटेलिजेंट। ऐसा डॉग किसी ने नहीं देखा होगा कि जब तक उसको बोलो नहीं वो खाना कभी नहीं टच करती थी, ना कभी दूध टच करती थी, वो बैठी रहती देखती जब तक। तो एक बार एम्पायर स्टेट में गई, ऐसे ही हम बड़ी चालाकी तो बहुत की संगत जी। आने जाने की टैक्सी करते थे, शाम को पहुंच गए दरबार में, रातों रात वापस आ गए हम। एक बार गुरु जी महाराज ने पकड़ लिया, आज नहीं जाना। बोला गुरु जी हमारे पास डॉगी है और वो उसको खाना कौन देगा, तेरी कोई पड़ोस है नहीं संग? हाँ, मैं क्या गुरु जी है, कर्नल संधू है। तो कहते उन्होंने फोन लगा, मैंने बात की, मिस संधू ऐसे है, मेरी मेड सर्वेंट को ना पैसे देना, वो दूध ला देगी, ब्रेड डाल देगी। कहते नहीं स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। तो संगत जी मैंने स्पीकर ऑन किया, मुझे सारी बात सुनी, देखो संगत जी। और कहती जहाँ आप चिंता नहीं करो, आप आराम से गुरु जी के पास रहो, ठीक है कोई मैं देख लूंगी। थोड़ी दिन बाद मेरे को गुरु जी कहते संगत में, सुभाष आंटी कुत्ता बेच देता। मैं क्या गुरु जी, मैं शर्मिंदा हो गई, सारी संगत के सामने बोल रहे गुरु जी कुत्ता बेच के आओ। कुत्ता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ग्रैंड चिल्ड्रन ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ बर्बाद कर दे, वो वाला प्यार, अपने बच्चा वाला प्यार। संगत जी फिर भी नहीं हमने उसको कैसे निकालें बताओ। एक बार गुरु जी मैरिज के फंक्शन में थे, मेरे को बुला के कहते कुत्ता बेच देता। मैं क्या गुरु जी सॉरी गुरु जी, मैं नहीं कर सकी ये। संगत जी कहते संगत जी हम नहीं हुक्म मान सके, सच पूछे गुरु जी को पता है कि कई बार की ऐसी चीज़ें करनी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। खैर उसकी डेथ हो गई, मेरे को सपना आया गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज मैरून लामा वाला चोला गुरु जी महाराज ने पहना हुआ है, उस डॉग की चेन लेके गुरु जी महाराज जा रहे हैं मटक मटक के ऐसे। मैं बोला मैं क्या है, मैं क्या एमी यहाँ पे हिंदी है, मैंने तो पता ही नहीं से ऐना सोना कुत्ता ऐना आज्ञाकार, मैं तो ऐसा कुत्ता कदे नहीं देखा। तो मैं क्या शुक्राना गुरु जी महाराज, जब भी गुरबानी के शब्द घर में लगते थे वो चुप करके ऐसे करके बैठ के सुनती थी। और मैं बोलती गुरु जी महाराज इसको मानस चोला दे देना, गुरु जी महाराज इसको मानस चोला। मेरे को गुरु जी महाराज ने दिखा दिया कि मैंने कल्याण कर दिया, उसको मानस चोला दे दिया। तो संगत जी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं रखो, पर गुरु जी महाराज को मैं मैसेज दे रही हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। तो हम तो उससे गए हुए हैं ना, आधी रात को उसको मोशन जा रहा है, 2 बजे 3 बजे चू 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 करना शुरू करके, कौन लेके जाओ क्यों लेके जाओ। अब बच्चों ने लाड़ से रखवाट हुई है उनको,
अब पाले कौन बच्चों को लाड होता है। सो ये तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ना अपने गले में एक सीजन पालने वाला काम लगता है मेरे को। ठीक है कि तुम्हें लाड होता है, पर जो महाराज का हुक्म है, मैं तो आपको बता दिया कि कोई ज़रूरत नहीं होती डॉगी पालने की, कितना काम बढ़ जाता है। इससे अच्छा तो किसी गरीब की सेवा कर दो ना, तुम उसको खाना खिलाओ, उसको तुम पैसे दे दो, उसकी तुम फीस भरनी शुरू कर दो, हर महीने कपड़े दिलवाना शुरू कर दो। मैं कई बार देखती हूँ इतने चप्पल दिलवा दो, नंगे पैरे बच्चे, मैं तो गाड़ी में कई बार चप्पल रख लेती हूँ और लगता है कि इतनी धूप में कैसे चल रहे हैं बच्चे। संगत जी, छोटे छोटे गाड़ी में बिस्किट पैकेट रखो, पानी की बॉटल रखो। कोई तुम्हें लगता है कि इतने छोटे बच्चे नंगे पैर जा रहे हैं इतनी गर्मी में, उनको निकाल के दे दो संगत जी। क्योंकि ये मेरे को लगता है ये भी एक किस्म की गुरु जी महाराज की एक सेवा का रूप है, जो हमें प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो सोच ही बचते हैं। अगर वो हमें नहीं दिखाए, हमें कोई सुध नहीं आ सकती है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इतने सुंदर दरबार में बुलाने के लिए, बिठाने के लिए, सत्संग शेयर करवाने के लिए, अपने साथ बड़े मंदिर लेके जाने के लिए, सारी बातें करने के लिए, अपना वो रूप दिखाने के लिए संगत जी, गुरु जी महाराज आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद है। अनमोल घड़ियाँ बख्शी, एम्पायर स्टेट में बिठाया, ये दिखाया। अगर हम नहीं बैठे होते, हमने कुछ नहीं देखा होता, हम एक सत्संग नहीं शेयर कर सकते थे आपके साथ। ये महाराज की एडवांस प्लानिंग थी, कितने जन्मों की थी, इस जन्म की थी। एडवांस प्लानिंग अभी भी हो रही है संगत जी, आज भी प्लानिंग हुई है आपके जीवन की, कोई नई प्लानिंग आपको घर जाके पता लगेगा कि महाराज ने क्या प्लानिंग कर दी है। बस प्लानर है वो इस धरती के, सबसे बड़े प्लानर, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े जज, सब कुछ गुरु जी महाराज हैं। अब ये सोच के चलो, बस हर रूप में गुरु जी हैं, हर देवी देवता गुरु जी हैं, सब देवी देवता गुरु जी महाराज के अंदर हैं। चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे साईं बाबा, चाहे शिव जी। एक बार अचानक मेरे को बोलती भैया, कहने तेन पता है कितनी धरती आकाश है? मैं कहा नहीं गुरु जी मेरे को नहीं पता। कहते लखा धरती, लखा आकाश, लखा पताल, हर एक प्लेनेट का एक ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं महाशिव। तो संगत जी देखो, गुरु जी महाराज ने देखा ब्रह्मांड में बैठे हुए दिखाया, एक धरती के ऊपर गुरु जी महाराज बैठे हुए, वो सच्ची है गुरु जी का। तो हर एक ब्रह्मांड में, हर एक जगह ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक प्लेनेट का। और हमें तो गुरु जी महाराज से कुछ मिल गए, दिख गए, अपना हर एक रूप दिखा दिया, हमें ऐश करवा दी, सुंदर सुंदर कपड़े दिलवा देते हैं, वो कैसे कैसे प्लान कर देते हैं संगत जी। मैं हाँ, ये एक मैंने अभी थोड़ी दिन पहले सत्संग शेयर किया था, अभी अंकल को टाइम है ये सत्संग में आके सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का, कहाँ पहनोगे बताओ आप। तो ये मौका है महाराज के दरबार में सुंदर सुंदर आपको ही बन के आने का। जो पुराने कपड़े पैक कर करके रखे, निकालो, उनको धूप लगाओ, उनको झाड़ो, फिर उनको धुला के फिर उनको पहनना शुरू कर दो। ऐसा दरबार कहाँ मिलेगा जहाँ आप पहन के आ सकते हो कपड़े। आपको ही पूरा मौका मिल रहा है हमारे साथ। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, ये आइडिया दिया है आपने मेरे को। हर पल शुक्राना करो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। कोई भी सेवा करती हो किसी को नहीं पता लगना चाहिए हम क्या करते हो, अनलेस अपने आप पता लग जाए उसको। कोई ज़रूरत नहीं होती बताने की, सबको पता है। रब ने जिसको एहसास कराना है ना कौन क्या सेवा कर रहा है, वो वन टू वन बता देते हैं गुरु जी महाराज। ज़ीरो बन जाओ बस, मैं ये बोलती हूँ, ज़ीरो बन के बैठ जाओ इस दरबार में। वो क्या बनाएंगे ज़ीरो के आगे, पीछे क्या क्या लगा देंगे हमें नहीं पता है। बस ज़ीरो बन के बैठे रहेंगे तो महाराज सब कुछ देंगे, वो देंगे जो कोई नहीं दे सकता। मैं तो यही बोल सकती हूँ, वो सब मिलता है जो कोई नहीं दे सकता। वो सब मिलता है जो हमारी किस्मत में नहीं, कभी नहीं हो सकता था किसी जन्म में, जो इस जन्म में एहसास हो के हमें कि हमारे रब हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ खड़ा हुआ है, बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, हर एक दुख को जानता, हर एक दुख को दूर करने वाले वही गुरु जी महाराज है। बस महाराज कहते थे
उसी मैनू लब्बा ने कुछ नहीं किया, मैं तो सस्ते च मिल गया। संगत जी देखो, हमने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की महाराज को ढूंढने के लिए, कहीं नहीं गए, बैठे बैठाए गुरु जी महाराज मिल गए, किसी की संगत के थ्रू, किसी गाड़ी के पीछे लिखा, यूट्यूब में सत्संग सुना, किसी ने बता दिया। पर एक बात जरूरी है, जो 20 साल पहले भी महाराज के दरबार में पहुंचा था दिल्ली या एम्पायर स्टेट, वो 20-20 साल बाद अब जुड़े हैं दोबारा से, क्योंकि महाराज को लग रहा था कि इनके कार्मिक अकाउंट अभी बचे हैं, इनके कैसे ख़त्म करने हैं। वो महाराज की प्लानिंग होती है, जोशियों की जाके देने पैसे, यात्राएं करवानी है, वैष्णो देवी, चिंतापूर्णी, वो गुरु जी को लगता है ये कंप्लीट करवानी बड़ी ज़रूरी है, तभी इनका कल्याण होगा, तभी मुक्ति होगी। तो गैप हो जाता है, हमारा भी गैप हुआ 7 साल का, पर महाराज को पता था कि कर्म कटवाने बड़े ज़रूरी हैं। सो यहाँ कर्मों का खात्मा हो जाता है बैठे बैठे। संगत जी आप ये देखो, अच्छे कर्म बनाओ, सच्चे मन से सेवा करो, ये सोचते हुए कि रब देख रहा है, बस यही भाव रखो। ईश्वर, गुरु जी महाराज, परमात्मा देख रहे हैं, हम कोई ऐसी गलती ना करें जिसे महाराज हमें दोबारा आने जाने के चक्कर में डाल दें। संगत जी मुक्ति का रास्ता बस मैं तो यही बोल सकती हूँ, आनंद का रास्ता बस। कल संगत थी गुलाटी भवन में, इतनी संगत में देखे हैरान थी, इतनी संगत, किसी ने गुरु जी को नहीं देखा, बस आनंद मिलता है। गुरबानी के शब्द चलते हैं ना, आनंद ढूंढने के लिए दुनिया तरस रही है। संगत जी महाराज ने कभी नहीं प्रवचन नहीं किए, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, बस उन्होंने जो मैसेज देना है गुरबानी के थ्रू देना है। महाराज की प्रवचन है, इस भाव से डूबे रहो, इस आनंद, ये नशा बना लो, ये नशा बना लो। दरबार में जाना गुरु जी महाराज से मिलने, बस महाराज से मिलने जाना, और कोई मकसद नहीं है। इसने बुलाया, महाराज ने बुलाया है। थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू संगत जी। जय गुरु।